सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईडू ज्ञान अकादमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, राधा कृष्णन आयोग अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 और 49 का अध्ययन आप सभी ने कर लिया होगा, जो 9 या 10 मिनट की क्लास थी। और उस 9-10 मिनट की क्लास से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब इस क्लास में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के अतिरिक्त और क्या पूछा जाएगा, चलिए स्वतः देखिए। पहला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर AL मुदालियर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर राइट हो जाएगा। भारत सरकार ने 4 नवंबर 1948 को, डेट याद रखेंगे, 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा की समीक्षा हेतु डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था। तो उसके अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राधा कृष्णन आयोग का संबंध शिक्षा के किस स्तर से था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राधा कृष्णन आयोग 1948 या 49 पूछ सकता है, या विश्वविद्यालय आयोग। तो राधा कृष्णन आयोग का संबंध किस स्तर की शिक्षा से था? तो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी हो जाएगा। यह आयोग केवल विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा की समस्याओं और सुधारों का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था। सी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो 1948 कब गठन हुआ था? 1948 में गठन हुआ था। आप सभी को PDF के माध्यम से ही संज्ञानित हो गया होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1948, 1949, 1950 और 1952। तो आयोग, राधा कृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी 1949 को। आयोग की अनुशंसा पर, आयोग जब ये बना तो उसकी अनुशंसा पर यस राधा कृष्णन ने 25 अगस्त कब किया था? 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। राधा कृष्णन आयोग ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुशंसा की, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में स्थापना हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राधा कृष्णन आयोग ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की, अनुशंसा की, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में स्थापना हुई? IGNOU, UGC, केंद्रीय विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। तो आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी UGC। किसका? UGC। आयोग की अनुशंसा पर UGC की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी, में UGC की स्थापना हुई तथा 1956 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। वैधानिक दर्जा का मतलब मान्यता वगैरह प्रदान कर दी गई थी। तो UGC की स्थापना की गई थी विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आयोग ने विश्वविद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षा पर विशेष बल दिया? केवल व्यावसायिक शिक्षा, केवल धार्मिक शिक्षा, सामान्य एवं उदार शिक्षा, केवल तकनीकी शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी, सामान्य एवं उदार शिक्षा। सी आंसर राइट हो जाएगा। आयोग ने लिबरल एजुकेशन अर्थात सामान्य एवं उदार शिक्षा पर बल दिया था। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं।
आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? रोजगार, चरित्र निर्माण, केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना, धन अर्जन करना। तो आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य चरित्र निर्माण करना था, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आयोग ने चरित्र निर्माण और लोकतांत्रिक नागरिकता को सर्वोच्चता दी थी या सर्वोच्च उद्देश्य माना था। बी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। आयोग ने किस भाषा नीति का समर्थन किया? केवल अंग्रेजी, केवल संस्कृत, मातृभाषा तथा अंग्रेजी दोनों, केवल हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी, मातृभाषा तथा अंग्रेजी दोनों। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। उच्च शिक्षा में मातृभाषा के साथ अंग्रेजी का भी महत्व स्वीकार किया गया था इस आयोग के द्वारा, या इस आयोग ने मातृभाषा के साथ अंग्रेजी शिक्षा की भी संस्तुति की थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। आयोग ने किस शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया? इंपॉर्टेंट है कि राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय आयोग 1948-49 ने किस परीक्षा प्रणाली का समर्थन किया? केवल वार्षिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन एवं वाह्य परीक्षा, केवल मौखिक परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी हो जाएगा, आंतरिक मूल्यांकन एवं वाह्य परीक्षा। आयोग ने जब मूल्यांकन के बारे में परिचर्चा की तो सतत मूल्यांकन और अंतिम परीक्षा दोनों का समर्थन किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। आयोग ने विश्वविद्यालयों में किस प्रकार की स्वायत्तता पर बल दिया? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शैक्षणिक, सैन्य, आर्थिक नियंत्रण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी, प्रशासनिक एवं शैक्षणिक। विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्वतंत्रता देने की अनुशंसा की गई थी। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। आयोग ने किस संस्था के गठन की अनुशंसा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट नोट किए दे रहा हूं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी, यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का बी, यूजीसी। इसके पहले भी शायद तीसरा या चौथा प्रश्न था। यूजीसी का विचार सर्वप्रथम इसी आयोग ने प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया था। आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। आयोग ने किस प्रकार के शिक्षक को आदर्श माना? केवल शोधकर्ता, केवल प्रशासक, शिक्षक एवं शोधकर्ता दोनों, केवल परीक्षक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शिक्षक एवं प्रशिक्षक दोनों। शिक्षक एवं प्रशिक्षक दोनों को वरीयता दी थी इस आयोग ने, और कहा भी था कि आयोग ने शिक्षक और अनुसंधान दोनों को शिक्षण का दायित्व माना जाता है। शिक्षण और शिक्षक को आदर्श माना गया। तो यहाँ पे सी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। आयोग ने विश्वविद्यालयों में किस गतिविधि को आवश्यक माना? तो राजनीति, छात्र कल्याण, केवल खेल, केवल एनसीसी। 13 का आंसर हो जाएगा बी, छात्र कल्याण। छात्रावास, स्वास्थ्य, खेल एवं परामर्श जैसी छात्र कल्याण सेवाओं पर बल दिया गया था। तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। आयोग ने किस सिद्धांत को विश्वविद्यालय शिक्षा का आधार माना? आयोग ने किस सिद्धांत को विश्वविद्यालय शिक्षा का आधार माना? स्वतंत्र चिंतन, रटने की प्रवृत्ति, परीक्षा केंद्रित अध्ययन, प्रतियोगिता। तो यहाँ पे 14 का आंसर हो जाएगा ए, स्वतंत्र चिंतन। आयोग ने माना कि स्वतंत्र एवं आलोचनात्मक चिंतन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र चिंतन से ही अवधारणाएं उत्पन्न होती हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। आयोग ने अनुसंधान के संबंध में क्या कहा?
तो आवश्यक नहीं है केवल विज्ञान में, सभी विश्वविद्यालयों में प्रोत्साहित किया जाए, केवल विदेशों में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी, सभी विश्वविद्यालयों में प्रोत्साहित किया जाए अनुसंधान, क्योंकि अनुसंधान को विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्य माना गया था। आयोग के द्वारा कहा गया कि अनुसंधान ही विश्वविद्यालयों का प्रमुख कार्य है और ये हर एक विद्यालय में या विश्वविद्यालय में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। आयोग ने किस प्रकार के पाठ्यक्रम की अनुशंसा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वविद्यालय आयोग या राधाकृष्णन आयोग ने किस प्रकार के पाठ्यक्रम की अनुशंसा की थी? संकीर्ण, बहुविषयी, केवल तकनीकी, केवल धार्मिक। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, बहुविषयी। व्यापक एवं बहुविषयी शिक्षा पर आयोग के द्वारा जोर दिया गया। यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आयोग ने विश्वविद्यालयों में किस प्रकार के अनुशासन की वकालत की? तो दंडाधारित, आत्म अनुशासन, सैन्य अनुशासन, पुलिस नियंत्रण। तो आत्म अनुशासन, बी आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का बी आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि आत्म अनुशासन बिना किसी दबाव के स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त करता है और इससे विद्यार्थियों में कभी अराजकता नहीं उत्पन्न होती है, अनुशासित रहते हैं और अपने आप में किसी तरीके का कोई द्वेष, ईर्ष्या, ग्लानि नहीं होती है यदि आत्म अनुशासित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं और 18 क्वेश्चन है, आयोग ने शिक्षक नियुक्ति में किसे प्रमुख माना? राजनीतिक प्रभाव, योग्यता, वरिष्ठता या धन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए, योग्यता आधारित चयन का समर्थन किया गया था आयोग के द्वारा। राधाकृष्णन आयोग के द्वारा योग्यता आधारित चयन का समर्थन किया गया था। यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। आयोग ने विश्वविद्यालयों में किसका विरोध किया? आयोग ने या राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालयों में किसका विरोध किया? शोध का विरोध किया, भीड़ भाड़ एवं निम्न गुणवत्ता पुस्तकालय प्रयोगशाला। तो बी का विरोध किया था, बी ऑप्शन, भीड़ भाड़ एवं निम्न गुणवत्ता का विरोध किया था, क्योंकि आयोग ने गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कहा कि भीड़ भाड़ यदि होगी तो शैक्षणिक गुणवत्ता का वातावरण प्रदूषित रहेगा, इसलिए आयोग ने गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसका विरोध किया था। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। आयोग ने शिक्षा को किससे जोड़ा? आयोग, विश्वविद्यालय आयोग 1948-49 ने आयोग शिक्षा को किससे जोड़ा? लोकतंत्र से जोड़ा, व्यापार से जोड़ा, राजनीति से जोड़ा या उद्योग से। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, लोकतंत्र से जोड़ा। लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया। लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया था आयोग के द्वारा, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। आयोग ने विश्वविद्यालयों में किस सुविधा को अनिवार्य माना? छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपयुक्त सभी। तो छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला ये सभी विश्वविद्यालयों में अनिवार्य होने चाहिए। आयोग ने ऐसी अनुशंसा की थी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु सभी सुविधाओं की आवश्यकता आयोग के द्वारा बताई गई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य क्या है? डिग्री देना, ज्ञान का सृजन एवं प्रसार, परीक्षा लेना, नौकरी दिलाना। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, ज्ञान का सृजन एवं प्रसार। विश्वविद्यालय का उद्देश्य ज्ञान का विकास और प्रसार था, तो बी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। आयोग ने किस प्रकार के नागरिक के निर्माण पर बल दिया? केवल विद्वान। और बी है लोकतांत्रिक एवं उत्तरदायी नागरिक, व्यापारी, सैनिक। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, लोकतांत्रिक एवं उत्तरदायी नागरिक। बी आंसर इसका
बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य माना गया था। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। आयोग ने शिक्षक के वेतन के विषय में क्या कहा? कम होना चाहिए, योग्यता के अनुरूप एवं सम्मानजनक होना चाहिए, और सी है समान होना चाहिए, और डी है कोई अनुशंसा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, योग्यता के अनुरूप एवं सम्मानजनक होना चाहिए। बी आंसर 24 का राइट है। योग्य शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए राधाकृष्णन आयोग ने सम्मानजनक वेतन की अनुशंसा की थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राधाकृष्णन आयोग के संबंध में सही है? इसमें यूजीसी की अनुशंसा की, इसने विश्वविद्यालय स्वायत्तता का समर्थन किया, इसने अनुसंधान पर बल दिया, उपयुक्त सभी। तो इसमें से 25 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी ऑप्शन सही हैं क्योंकि राधाकृष्णन आयोग ने यूजीसी की स्थापना विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण तथा अनुसंधान सभी पर विशेष बल दिया था। इस तरीके से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस राधाकृष्णन आयोग से या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 से बन पा रहे थे, हमने आप लोगों के सामने प्रेषित किया है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।